क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, या सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? चलिए आज हम क्विक एंड शॉर्ट टैरो रीडिंग करते हैं एंड जानते हैं कि आपके लिए आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जिनका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ फेब अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे एंड उसके बाद हम ऑरिकल डेक से देखेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर के बीच में आता है, वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके चैनल्ड मैसेजेस क्या है। दिस विल बी अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। ओके, I'll take this one. 5 of swords, this one. 7 of swords, 7 of wands, this one. 6 of swords and this one. Knight of wands. Bottom of deck we have 9 of swords. भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना मेरे को एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बाकी दोनों साइंस भी हैं लेकिन यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके या आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन में से हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं चैनल्ड मैसेजेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि ये जो पर्सन है वो आपको ये चैनल मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, अब मैं लड़की हूँ तो मैं उस वाइज बोल रही हूँ कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आप एक लड़के हैं जो कि व्यूअर हैं तो आप उस वाइज जेंडर वाइज ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसे बोलने में आसानी होती है इसलिए मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना आपके पर्सन आपको ये चैनल मैसेज सबसे पहला देना चाहते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते को लेके एंड चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं, ये जो कार्मिक चैप्टर है आपका वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चैनल मैसेजेस ये है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है बिना आपकी फीलिंग्स की परवाह किए। इन्होंने कहीं ना कहीं शायद दूसरों के सामने भी आपको नीचे दिखाने की कोशिश की होगी, अपना सिर्फ ईगो एंड एटीट्यूड जो है उसे बनाए रखने के लिए। ठीक है, वो जानते हैं कि उन्होंने ये चीज़ अच्छी नहीं की। ये दूसरा चैनल मैसेजेस था। ठीक है, वो यहाँ पे ये भी आपको कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि चेंजेस आए आपकी लव लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में आप पहुँच चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेके उससे आप लोग बाहर निकल सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे तीसरा चैनल मैसेज उन लोग के लिए ये है, उनकी तरफ से ये है आपके लिए कि जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स उन्होंने आपके एंड आप दोनों के रिश्ते के अंदर बोए हैं ना उससे वो बाहर निकालेंगे इस रिश्ते को। ठीक है, जो भी अब आप दोनों के बीच में आएगा, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आएगा,
उससे ये डट के सामना करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पहले आपकी साइड ना लेते हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आपकी साइड लेंगे, ठीक है। एंड दुनिया को भी बता देंगे कि यस, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये तो था तीसरा चैनल मैसेज। चौथा चैनल मैसेज ये है कि ये कह रहे हैं कि वो अपनी सारी विजडम लगा के, एनालिटिकल पावर लगा के ये सोच रहे हैं एंड एक्शन लेके ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके टूवर्ड्स, आप दोनों के रिश्ते को भराया जाए एंड आपके टूवर्ड्स आया जाए। यानी कि यहाँ पे चौथा जो मैसेज है वो ये है कि ये अपनी एनालिटिकल पावर एंड विजडम को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पांचवा मैसेज ये है कि ये बोल रहे हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, ये खुद ही एक्शन लेके आपके टुवर्ड्स आएंगे एंड जो भी हर्डल्स एंड चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं उसे पार करेंगे एंड दुनिया को बता देंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ जो चैनल मैसेज है वो ये है, वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप एंड वो बस कहीं दूर चले जाएं एंड सब कुछ लेट को कर दे, जो भी पास्ट में हुआ था, यानी कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में हुआ था ना, ये चाहते हैं कि सब कुछ भुला के ये आपके साथ आगे मूव ऑन करें। यहाँ पे सातवां मैसेज ये है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में विजडम एंड आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जो खत्म हो गई थी वो आए वापस, ओके। यहाँ पे आठवां मैसेज, यहाँ पे फाइनल मैसेज ये है आठवां, कि ये आपके टुवर्ड्स विथ पैशन भागे भागे आ रहे हैं या आ रही हैं। इनसे अब वेट नहीं होता कि आपसे कब कम्युनिकेशन हो एंड कब आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए। एंड यहाँ पे नाइन्थ जो मैसेज है वो ये है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में वो एक क्रिएटिव तरीके से आपके टुवर्ड्स आए, प्रपोज करें। यहाँ पे 10th मैसेज ये है कि जो भी मतलब इनके एंड आपके रिश्ते में जो पैशन था जो कि ख़त्म हो गया इनके कारण, ये चाहते हैं कि वो वापस से उस पैशन को रीइग्नाइट कर पाएँ, ठीक है। सो दिस वाज द मैसेजेस। अब मैं यहाँ पे हिडन फीलिंग डेक से भी देखूंगी कि और क्या क्या मैसेजेस हैं, बिकॉज हिडन फीलिंग मैसेज जो है, हिडन फीलिंग डेक जो है वो एकदम डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डिजायर्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं जो पर्सन आपको चाह के भी कभी कहेंगे नहीं, ठीक है। वो मैसेजेस यहाँ पे निकल के आएंगे आपके लिए, ओके। सो आई विल टेक दिस वन। योर फाइट स्पॉइल्स माई फीलिंग, इट इज सेपरेटिंग अस। तो यहाँ पे चाहे योर्स लिखा है, ठीक है, लेकिन ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं फाइट जो है यही करते होंगे, चाहे आप भी फाइट करते हो लेकिन गलतियां कहीं ना कहीं इनकी ही रहती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको ये कह रहे हैं कि आप दोनों जो फाइट करते रहते हैं ना, उससे आप दोनों का रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है। ये है उनकी डीपेस्ट चैनल मैसेज, ओके। मनी गिव मी मोर हैप्पीनेस देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी के लिए फिलहाल ना, चाहे इनके दिमाग में ये सब चल रहा है लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने मनी मैटर्स जो है उसको भी देखना है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मनी जो है मुझे ज़्यादा खुशियाँ देता है या देती है rather than you, ओके। तो ये जो मैसेजेस है ना, ये इनके पास्ट के मैसेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में देखा जाए तो करंट सिचुएशन में तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं वो ये मैसेजेस हैं कि मतलब इतने ज़्यादा डीप है कि ये ज़िंदगी में कभी आपको बताएंगे नहीं। ये जो मैसेजेस हैं पास्ट में एक ऐसा फील करते थे ना, ये वो मैसेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। तो ये जो दो मैसेजेस थे वो पास्ट से आए थे आप दोनों के रिश्ते के, एंड ये जो मैसेज है वो प्रेजेंट आया है आप लोग के रिश्ते का।
कॉज प्रेजेंटली तो ये यही फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, एंड ये कह रहे हैं आपको कि चाहे आप दोनों दूर ही क्यों ना हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंजल की गाइडेंस लूंगी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, दिस वन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential। तो जैसा कि मैंने कहा ही था चैनल मैसेज में कि इन्होंने क्या कहा था कि अब चाहे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, ये लड़ेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे। तो ये जो दुनिया है वही है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ और मैसेजेस लूंगी इनके आपके लिए। एंजल्स हेल्प मी आउट, प्लीज बताइए और क्या क्या मैसेजेस हैं। दिस वन, टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जब भी आपको टच करते होंगे उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। दिस वन, ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनकी वियर्ड हैबिट्स भी आपको कहीं ना कहीं अडोरेबल लगती होंगी, ठीक है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको कि चाहे उनके जोक्स जो हैं फनी हो या ना हो, आप हमेशा उन पे हंसते होंगे, उस जोक्स के ऊपर हंसते होंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को अच्छा लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एफर्मेशन एंड स्विच वर्ड भी दूंगी आपके इस रिश्ते के लिए कि कौन सी चीज को, कौन सी एफर्मेशन को आप क्लेम करें ताकि आप लोग का रिश्ता जो है वो बहुत जल्दी और सुधर जाए। अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हुई है एंड ये जो शॉर्ट रीडिंग आपसे अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। सेल्फ रिफ्लेक्शन, I reflect on my thoughts and action and learn from them। तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन जो वर्ड है, जो स्विच वर्ड है, इसे क्लेम करने की ज़रूरत है एंड आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन के वर्ड को कहीं ना कहीं बोलने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स लाने के लिए। So this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, comment me down below कि आपको reading कैसी लगी। Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आता है, वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं मुझे ये बताइए कि उस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं, प्लीज बताइए। ओके, आई वॉन्ट टेक दिस कार्ड। एंजल्स, ओके, दिस वन। Queen of Wands, just a second. Yeah, I hope you can see. This one. This one. The Hermit. Okay. 5 of Swords. One more angels. This one. The Hanged Man. बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पाइसिस भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं चैनल मैसेजेस के टूवर्ड्स। तो सबसे पहला मैसेज, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। ओके, ये यहाँ पे आपको सेकंड मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बनने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए, एक करेजियस इंसान बनने के लिए, एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो कि प्लानिंग कर रहा है आपके टुवर्ड्स आने के लिए एंड कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार को ऑफर देने के लिए विद क्रिएटिविटी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन का थर्ड मैसेज है वो ये है कि ये फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक अबंडेंट एंड लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सके। ओके, यहाँ पे फोर्थ मैसेज ये है कि ये आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये अपने अंदर की खामियां जो हैं उसे ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे फिफ्थ मैसेज ये है कुछ लोगों के लिए कि ये कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने इनर विजडम पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। यहाँ पे सिक्स्थ मैसेज ये है कि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि ये ना एक कार्मिक कंप्लीशन का, एक कार्मिक साइकिल जो आप लोग के बीच में चल रहा था उसे कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सच्चाई जो इन्होंने शायद पहले नहीं देखी, ये अब उसको देख पा रहे हैं विद क्लैरिटी। ओके, ये यहाँ पे आपको सेवेंथ मैसेज जो है वो ये देना चाहते हैं कि ये कहीं ना हार चुके हैं। अब हार कैसे चुके हैं, ये ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में जो चैलेंजेस आए, जो चेंजेस आए, उसे ये कहीं ना कहीं फेस नहीं कर पाए बोल्डली। ठीक है, इसीलिए ही कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे सेवेंथ मैसेज यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनकी कम्युनिकेशन जो पावर है जो कि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ये उस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। ओके, मैं यहाँ पे एट्थ मैसेज ये देख पा रही हूँ कि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके एंड उनके प्यार के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ओके, ये और अब नहीं लड़ पाएंगे, ये और अब आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाइन्थ मैसेज यहाँ पे ये है कि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं एंड आप दोनों के रिश्ते में जो स्टक बड़ी सिचुएशन है ना विद द हैंगमैन, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे टेंथ मैसेज ये है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी उजाला खत्म हो गया था, जो भी पॉजिटिविटी खत्म हो गई थी, ये उसको वापस लाना चाहते हैं एंड चाहते हैं यूनियन आपके साथ, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी वेडिंग, अपना यूनियन। ठीक है, सो दिस वॉज द चैनल मैसेजेस। अब मैं हिडन फीलिंग डेक से भी देखूंगी कि उनके ट्रू डीपेस्ट मैसेजेस जो हिडन फीलिंग रिवील्ड मैसेजेस से होगा, यानी कि वो मैसेजेस जो कि ये चाह के भी कभी आपको बताएंगे नहीं। ये जो मैसेजेस हैं वो पॉजिटिव मैसेजेस भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव मैसेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं,
वो इनको कौन सा डार्केस्ट मैसेज देना चाहते हैं जो शायद ये पहले इनके बारे में सोचते थे, या मतलब जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिरा है. ओके, आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट्स स्पेंट टुगेदर, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट मी. ओके, तो यहाँ पे कहीं ना आपके पर्सन का डीपेस्ट मैसेज ये है कि ये दिल से ये कभी कभार सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं शायद आप दोनों की मेमोरीज जो थी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपने कहीं ना कहीं उस मेमोरीज को छोड़ के आप आगे बढ़ गए हो. अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसा किया हो. ओके, बस ये इनके मन के वो मैसेजेस हैं जो ये कभी भी आपको नहीं कहेंगे. ठीक है, एंड ये जो मैसेजेस हैं ये किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये करंट सिनेरियो में ये ना सोच रहे हो, लेकिन पास्ट में जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था या जब आपका रिश्ता खराब हुआ था तब ये चीज सोच रहे हो. ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज गुड टू मूव ऑन. तो देख रहे हैं कैसे इनकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं. पहले इन्होंने पास्ट में ये सोचा होगा कि शायद आप ही इस रिश्ते को चाहते नहीं, अभी वापस से क्या मैसेज आया कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते. ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं मूव ऑन होना चाहते हैं. तो ये दोनों पास्ट के मैसेजेस हो सकते हैं. ओके, let's check the last message. Angels, give me one more message. अब ये जो मैसेजेस आए हैं जिंदगी में ये आपको कभी नहीं कहते, राइट? I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. तो ये आया ना निकल के मैसेज अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है. ठीक है, ये दोनों मैसेज आए थे पास्ट के. पास्ट में ये सब चीज़ें सोच रहे थे, अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद यही इंसान आपके लिए सही नहीं है. ठीक है, एंड भगवान शायद खुद ही आपको इनकी बैड एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लेकिन ये जो मैसेज है वो इनके सिर्फ ख्वाबों एंड ख्यालों में ही है. इन द हार्ट डीपेस्ट डिज़ायर तो इनकी यही है कि ये आपके साथ यूनियन करें, शादी करें, बच्चे करें, एक फैमिली बनाएं. ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि इनके और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, जल्दी से बता दीजिए और क्या क्या मैसेजेस हैं इनके. दिस वन, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग. तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. ओके, दिस वन, you are the first person I tell when things are good or bad. तो चाहे कुछ भी इनकी लाइफ में क्यों ना हो, अच्छा हो बुरा हो, ये हमेशा आपको सबसे पहले बताते होंगे. ठीक है, you can listen to me talk forever. तो यहाँ पे मैसेज आया है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एंड वो दोनों घंटों बैठ के बातें कर सकते हैं. वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको. अब मैं यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर दिस रिलेशनशिप, ओनली फॉर यू. ठीक है, एंजल्स गिव मी एक्यूरेट लव गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स. एंजल प्लीज गिव मी लव गाइडेंस. ओके, दिस वन, different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल एंड आपके पर्सन के ख्याल, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिलते नहीं होंगे. ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता जो है वो थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में है. अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी. ओके, जिससे आप लोग का रिश्ता सही हो सकता है, आपकी जो लव लाइफ है वो सही हो सकती है. ओके, अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू. जिसको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड. तो आपके एंजल्स जो हैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एनर्जी जो है उसे क्लेम करने की ज़रूरत है.
यानी कि आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको एनर्जी की एफर्मेशन जो है उसे बोलने की ज़रूरत है, एंड एनर्जी की एफर्मेशन जो है वो आपकी दुनिया चेंज कर सकती है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में आपको एनर्जी के स्विच वर्ड्स के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. If you like this reading, comment भी down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye.